नमस्कार दोस्तों। तो हर फैसले के खिलाफ तमाशा जरूरी है दोस्तों। मोदी जी जो भी स्कीम लाएं, जो भी नया कानून लाएं या कोई भी उनका फैसला हो, उस पर करना है विरोध। ये तो परमानेंट एक पैटर्न बन गया है हर चीज़ का। अग्निवीर जो स्कीम आई है, जिसके तहत 17 से 21 के बीच रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है, उसमें क्या सैलरी है, क्या कुछ फंड इकट्ठे होंगे पीएफ के तौर पे, और क्या क्या उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। बवाल बहुत मचाया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस तरीके से ईडी की जांच के ऊपर बवाल मचाया हुआ है कांग्रेसियों ने। अब वो देख रहे हैं कि इसके अंदर कितना मजमा है, कितना दम है। तो इस नई अग्निवीर स्कीम का जो विरोध हो रहा है, उस विरोध के जोर को देखने की कोशिश की जा रही है विरोधियों द्वारा। अभी व्यस्त है वैसे वो ईडी के जो पूछताछ है उसके आंदोलन में। तो दोस्तों आज बात करेंगे इसमें आखिर ये स्कीम क्या है, क्या मिलने वाला है, और इस पर बवाल हर तरह से दलीलें दी जा रही हैं। सबसे बड़ी दलील ये दी जा रही है दोस्तों, सबसे बड़ी दलील जो दी जा रही है वो ये कि जी 4 साल में जो सैनिक निकलेंगे, 4 साल में जो ट्रेंड लोग निकलेंगे, वो कहीं आतंकवादी ना बन जाए, उनको तो ट्रेंड होंगे। तो ये है दोस्तों सोच। तो दलील देने के लिए दलील दी जा रही है या क्या चीज़ है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज इसी मुद्दे के ऊपर कुछ वीडियो रेफरेंस के साथ। कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता। तो दोस्तों बात यहां से शुरू होती है। पहले मैं दिखाता हूं आपको बवाल चल क्या रहा है। तो बवाल आप देख रहे हैं दोस्तों, अब ये ट्रेनों में आग और इस तरीके की अफरा तफरी खासकर बिहार में कई जगह जगह से सुनाई दी। फिर उसके बाद यूपी का नंबर आया, फिर हरियाणा में भी कई जगह कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर बिहार में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि जिन्होंने ये ट्रेनों में आग लगाना और ये नेतागिरी करनी स्टार्ट की है, उनका तो परमानेंट नौकरी उनको मिल जाएगी जरूर, कुछ ना कुछ उनका इंतजाम हो जाएगा। क्योंकि ट्रेनों में आग लगाने के बाद तो रेलवे ही बहुत तगड़ा इलाज करती है। तो आखिर ये स्कीम है क्या दोस्तों? स्कीम पहले हम देख लेते हैं। स्कीम दोस्तों ये है कि मोटा मोटी स्कीम में दोस्तों ये है कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी 40,000 के करीब, तो उसमें से 25%, मतलब अगर 40,000 की रिक्रूटमेंट होती है तो 10,000 तो परमानेंट की कैटेगरी में जाएंगे। उनकी क्वालिफिकेशन, उनके तजुर्बे, उनके एक्सपर्टाइज, उनके हुनर के ऊपर। तो 30,000 रुपये सैलरी फर्स्ट ईयर होगी, जिसमें 21,000 उन्हें इन हैंड मिलेगा, मतलब जो उनके हाथ में आएगा। 9,000 रुपये गवर्नमेंट भी जमा कराएगी, इधर से इनकी सैलरी से भी कटेगा। तो ये 18,000 रुपये ये, और इस तरीके से जमा होंगे। फिर दूसरे साल ये 33,000 हो जाएगा, तीसरे साल ये 36,500, और लास्ट 4th ईयर ये 40,000 हो जाएगा। और इस दर देखिए आप, जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ का, वो नियर अबाउट सारा जुड़ जुड़ा के इंटरेस्ट वगैरह के साथ नियर अबाउट 12 लाख के करीब तो उनको कैश सेवानिधि पैकेज के रूप में उनके हाथ में आ जाएंगे। ये निकलने के बाद की बात है। तो 12 लाख रुपये हाथ में आ जाएंगे दोस्तों, सैलरी मिलेगी सो अलग। और जो ट्रेनिंग और जो डिसिप्लिन की बात की जा रही है, इसको प्रूव करने के लिए कि अच्छी स्कीम है। और वो सेना से ट्रेन निकला हुआ आदमी सुरक्षा बल की अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग, आप जानते हैं कि बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो कि सुरक्षा के क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं वो उसकी एक क्वालिफिकेशन काम आएगी। पर 21 साल में वो कम से कम इतना पैसा लेके निकलेगा कि जो हंसते थे कल कि चाय के पकौड़े की बात की जा रही है, उस कैटेगरी से जो नौजवान कम से कम निकल जाएगा। 12 लाख रुपये लेके वो कुछ अपना भी कर सकता है, या आगे की स्टडी कर सकता है, या जो भी है, इस तरीके की चीज़ें बोली जा रही है। तो अब दोस्तों अब ये स्कीम इतनी उसकी तारीफ की जा रही है। तो दोस्तों देखा जाए, अगर हम थोड़ा सा अभी बैक में चलें, तो हर साल जिस तरह के मोदी जी का सेना के प्रति रुझाव जाना और सेना का मनोबल बढ़ाना, और आज राफेल से लेके कहाँ तक किस तरीके से सेना को सक्षम किया जा रहा है, कैसी सोच है गवर्नमेंट की, ये किसी से छुपी नहीं है दोस्तों। फर्स्ट सीडीएस विपिन रावत का जो निधन हो गया, उनकी भी आपको बात सुनाता हूँ, उनका विचार क्या था, और ये क्या सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की स्कीम है या वाकई सारी सेना के बड़े बड़े लोगों की, सब लोगों की प्लान। कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। तो विपिन रावत जी की बात सुन के दोस्तों इस चीज़ क्लियर हो गई कि ये प्लान सेना के, गवर्नमेंट के साथ साथ सेना की भी सहमति के साथ बना हुआ प्लान है।
तो एक चीज़ हमने देखी दोस्तों, इस सारी सब चीज़ों के अंदर होता क्या है कि कोई भी स्कीम, कोई भी कानून या कोई भी किस तरीके की पॉलिसी लेके आती है गवर्नमेंट, तो पक्ष को चाहिए होता है इसमें राजनीति करने का मौका, और विपक्ष राजनीति ना करे तो वो करे क्या। तो उनको राजनीति करनी है दोस्तों, लेकिन इन राजनीतियों से उन बच्चों का तो कम से कम बिल्कुल भी भला होने वाला नहीं है जो इसके अंदर जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल ही कुछ दिनों पहले ही, अब जैसा कि अभी चल रहा है माहौल पत्थरबाजी का, उसके अंदर होता क्या है कि जो कर रहे हैं वो कई बार निकल जाते हैं और अनजान बंदे फंस जाते हैं। और इसी तरीके की बात अब जब ये आंदोलन हो रहा है तो उसमें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं, वो फंस सकते हैं, और जो नेतागिरी कर रहे हैं वो बच जाएंगे। तो इनकी नेतागिरी देखिए दोस्तों, इनकी नेतागिरी देखिए। अब ये यंगस्टर अभी फ़िलहाल कर क्या रहे हैं जो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये देखिए आप। तो ये है दोस्तों, इन्हें करनी है सिर्फ नेतागिरी, चाहे ये कॉलेज में हो चाहे कहीं भी हो, इनको नेतागिरी करनी है। और नेताओं को कुछ करना हो चाहे ना करना हो, नेतागिरी करने के लिए कोई किसी तरीके की स्किल की जरूरत नहीं है। अब बताइए, एमपी एमएलए की दुहाई दी जाती है जी एमपी एमएलए की पेंशन। अब देखिए एक चीज़ और, पेंशन के ऊपर मैं पहले बात खत्म करूँ कि पेंशन की बात कही जाती है कि अटल जी के टाइम से पेंशन खत्म की गई, तो एमपी एमएलए खत्म क्यों नहीं की गई। तो दोस्तों देखिए, उसके बाद 10 साल तक यूपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने क्यों नहीं बहाल किया उसको। इन नेताओं के दांत होते हैं खाने के कुछ और, दिखाने कुछ और। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिखाने को फोटो सेशन टाइप चल रहा है, किस तरीके से कैमरे के सामने आंदोलन दिखाया जा रहा है और अपने नेता के लिए लड़ा जा रहा है। और किस तरीके से मौका लगाकर निकला जा रहा है। अब 21 साल की एज में अगर उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं, उसके वो ट्रेंड हो जाता है, वो ट्रेनिंग मिल जाती है उसे। इन नेताओं की जो दलीलें कि जी एमपी एमएलए पेंशन ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो भैया आप लोगों के लिए एमपी एमएलए बनने का ऑप्शन भी खुला है। आप एमपी एमएलए कभी भी बन सकते हैं, लेकिन एमपी एमएलए सेना में भर्ती नहीं हो सकते। तो इस तरह की चीज़ों से गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। और चलते चलते दोस्तों मोदी जी का ये बयान भी सुन लीजिए कि वो पत्थर के ऊपर लकीर खींचते हैं, मक्खन के ऊपर नहीं खींचते हैं। जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। कोई सा भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, सभी मुद्दों में विपक्ष करारी मार खा रहा है। और किस तरीके से वो बार बार समझाने की कोशिश करता है कि, और उससे चिंता मोदी गवर्नमेंट की है कि ये स्टेप जो लिया है मोदी गवर्नमेंट को बर्बाद कर देगा, ये स्टेप जो लिया है मोदी गवर्नमेंट को बर्बाद कर देगा, ये स्टेप जो लिया है। अरे भैया, तुम अपनी चिंता कर रहे हो या मोदी गवर्नमेंट की चिंता कर रहे हो? तो इनके झांसों में नहीं आना है दोस्तों, और इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है कि जो गवर्नमेंट दे रही है कुछ, आपसे ले नहीं रही है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।